हेलो दोस्तों, आज हमारा लास्ट क्लास है पृथ्वी के परिमंडल के पार्ट में, यानी 9वां क्लास। इसमें मैं आप सभी को वायुमंडल से इस क्लास में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में अब यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया। यहाँ से इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि महासागरों के बारे में, सीमांत महासागर पढ़ रहे थे, चक्रवात, इन सभी के पढ़ रहे थे, लेकिन अब सब खत्म हो गए। अब सिर्फ 2-3 टॉपिक और रह गए हैं। इस क्लास में सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वायुमंडल। तो वायुमंडल इंग्लिश में इसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इंग्लिश में कहते हैं वायुमंडल को। तो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है। तो पृथ्वी के जो है एक चारों ओर पूरा आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि आदि गैसें भी हैं। तो यह सभी गैसें जो हैं हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये गैसीय आवरण जो है आकाश में, यह गैसीय आवरण जो आकाश में 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जैसे कहा, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। यह सभी गैसें जो है हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। वायुमंडल मतलब पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। ये जो इसका इतना पूरा इतना जो हम लोग बताए हैं, आप पढ़ें, तो ये सभी वायुमंडल से संबंधित है, इसीलिए इसको वायुमंडल कहते हैं। तो मैंने पढ़ा ये सभी वायुमंडल है। जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण की तरह है वह वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन आदि गैसें, बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अधिक मात्रा में। तो वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है। एक ही परत नहीं, उतनी ऊंचाई तक है, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है, तो इसको एक ही परत में नहीं, विभिन्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल के विभिन्न परतों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार। वायुमंडल को जो है, एटमॉस्फेयर को जो है, गैसों, तापमानों और अदर्शनीय और चीज़ों से भी बांटा गया है, इसके अनुसार बांटा गया है वायुमंडल को। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर परतें जो है क्रम से, पृथ्वी की सतह यानी ये जो पृथ्वी है, यहाँ से ऊपर जाने पर इसका सतह पर, इससे प्रारंभ होने पर ये सभी हैं वायुमंडल। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर पृथ्वी की धरती से ऊंचाई तक बढ़ते क्रम में इनका परत क्रम है। तो सौमंडल, पहला सौमंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल, ये सभी हैं। ये हुआ, ये वायुमंडल के प्रकार हैं पृथ्वी के सतह के अनुसार। वायुमंडल का 97% भाग जो है धरातल के निकट है। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु जो है विरल होती है। विरल यानी कि इसकी कोई भी वस्तु या कण है जिसकी दूरी बढ़ती जाती है, यानी कि घनत्व इसका कम, वायु का घनत्व जो है कम होता जाता है। जब इसकी ऊंचाई बढ़ती है तो इसका वायु का घनत्व जो होता है कम होता है, अर्थात यह दूर दूर होते हैं। दूर दूर इसका कण, वायु के कण दूर दूर होते हैं, यानी बहुत कम होता है। तो वायुमंडल में मुख्यतः जो है नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस, 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलाकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन हमारी पहाड़ है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नाइट्रोजन जीव जंतुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ऑक्सीजन जो प्राणवायु, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। तो वही है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व कम जाता है। मैंने इसके ऊपर बताया है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व जो होता है वो घटता जाता है, इसलिए हवाओं का भार जो है कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्र क्षेत्रों में हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम होता है। यही कारण है कि समुद्र क्षेत्र में हवा का घनत्व जो है अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम होता है। धरातल की ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता जाता है, यानी कि धरातल की ऊंचाई, यानी पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो हवाओं का तापमान होगा, हवाओं का जो तापमान होगा, वो घनत्व होगा, सभी घटते जाते हैं।
तो धरातल की ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान जो है घटता है। तो जैसे यहाँ से ये धरातल की ऊंचाई से अनुसार ये क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल है, बंद मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल, यहाँ तक तो पूरा मतलब घट जाता है तापमान हवाओं का। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी कम हो जाता है। तो यही कारण है मतलब जैसे पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, तो उन सभी पर्वतों पर बर्फ जमे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हवाओं का मतलब तापमान जो है, घनत्व, ये सभी कम हो जाते हैं, इसलिए मतलब बड़े बड़े पर्वतों पर बर्फ जमे होते हैं, यही कारण है। तो बर्फ जमे रहते हैं, हवा का दाब भी कम हो जाता है, इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही, वहाँ पर हवा का दाब भी कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जो पर्वत पर चढ़ते हैं वह अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर। जैवमंडल क्या होता है? मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण। मतलब जैवमंडल एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें एक मनुष्य या एक जंतु या पेड़ पौधे किसी के लिए जीने की मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए हर चीज़ मतलब उपलब्ध होती है, वही है जैवमंडल। पृथ्वी, पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र भी है, मतलब पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल पाए जाते हैं, स्थल, जल और वायु, ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ यही कि मतलब स्थल, जल, वायु, जिसमें मतलब एक मनुष्य के लिए जीने की पूरी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हों। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है, इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। यही है। शाकाहारी जीव तथा मांसाहारी जीव के सम्मिलित रूप को स्थलीय जीवमंडल कहते हैं। शाकाहारी जीव तथा मांसाहारी जीव जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम स्थलीय जीवमंडल कहते हैं। शाकाहारी जीव क्या कहता है? मतलब जो शाकाहारी साग सब्जी खाए वो शाकाहारी होता है, शाकाहारी जीव। और जो मांसाहारी, जो मांस उसका है, मांस मछली खाए वो मांसाहारी जीव होते हैं। सागर, महासागर, नदी, झील आदि मिलकर जलीय जीवमंडल का निर्माण करते हैं। सागर हुआ, महासागर, नदी, झील आदि मिलकर जलीय जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो मानव भी जीवमंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल से अपना भोजन प्राप्त करता है। मानव जो है जीवमंडल का एक भाग है, मानव एक जीवमंडल का सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। मानव जीवमंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। अर्थात ये हुआ कि मतलब जिस पतली में खा रहे हैं उसी पतली में छेद कर रहे हैं, यानी कि उस मतलब वातावरण में रह रहे हैं और उसी वातावरण को मतलब नष्ट कर रहे हैं, यही हुआ। करना आम मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप जो है बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ेगा तो बेसिक सी बात है मतलब कि बीमारियाँ फैलेंगी और सब रोग पड़ेंगे। तो वही है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो जिससे गंदगी, मलबा या कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है, जल पिएंगे तो बीमारी फैलेगी और वैसे मतलब बनेगा वो गैस में वो फैलता है, तो वैसे ही मतलब सांस में लेंगे तभी फैलेगा, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो आज का टॉपिक यही तक, अब कल मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो आज का टॉपिक यही तक।